हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना तो कहोगे कि बहुत आसान क्वेश्चन है, और वास्तव में है भी बहुत आसान है। लेकिन इस आसान से क्वेश्चन को लगाने का बहुत आसान, मतलब जितना आसान क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन से भी आसान इसका सॉल्यूशन हो जाए तो कितना बेटर होगा, है ना। तो मैं वही काम करता हूँ। मेरा केवल यही वीडियो नहीं, हर वीडियो में मैं यही करने का प्रयास करता हूँ कि क्वेश्चन कितना भी कठिन हो, लेकिन उसको वन लाइन में, एक लाइन में उसको लगाने का मेरा हमेशा प्रयास रहता है। तो इसको भी बस एक ही लाइन में लगाऊंगा, है ना। अभी देखिए कैसे लग जाता है। देखिए, इसमें कहा है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 2400 मत प्राप्त हुए। तो बताइए कुल कितना मत प्राप्त हुआ। अब देखिए दोस्तों ना, जो जीतने वाला है, जीतने वाला उसका तो मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा है हारने वाले उम्मीदवार को 40% मिला। तो जो हारने वाला है उसको 40% मिला, तो टोटल 100% होता है, और उस 100% में हारने वाला 40% पा गया, तो जीतने वाला कितना पा जाएगा, 60% पा जाएगा, है ना। अब कहा है जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को 2400 मत प्राप्त हुए। परसेंटेज में हारने वाले का प्रतिशत दे दिया, तो उसके आधार पर हमने जीतने वाले का प्रतिशत निकाल लिया 60%। और जब ये 60% निकल गया तो यहाँ पर और भी बता रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 2400 मत प्राप्त हुए, तो जीतने वाले के लिए 2400 मत ये भी है। तो इसका मतलब है जीतने वाले को 60% मिला, और इस 60% का मतलब हो रहा है 2400। हमारा क्या फंडा है लगाने का, हमारा ये फंडा है लगाने का कि जो ये संख्यात्मक मान 2400 दिख रहा है ना, इसके बराबर जो प्रतिशत मान है उसको हम बटे में रखते हैं। तो ये 2400 है ना, तो ये कितने परसेंट के, 60% के बराबर है, तो 2400 बटे 60 कर देंगे। अब यहाँ पर गुणा हम उससे करते हैं जिसको निकालना होता है। कहा है कुल कितना मत पड़ा, तो कुल कितना मत पड़ा, इसके लिए आपको 100% की वैल्यू निकालनी होगी, है ना। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब एक बार पुनः ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ जो 2400 दिख रहा है, ये 2400 मत कितना प्रतिशत के बराबर है, 60% के बराबर है, इसलिए इसके बटे में हमने 60 रखा। यानी संख्यात्मक मान जितने प्रतिशत के बराबर होता है उतना प्रतिशत बटे में रखते हैं, और जो ज्ञात करना होता है मैं उसको गुणे में रखता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक लाइन में लगेगा दोस्त, है ना। देखिए, समझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपका मूल कैलकुलेशन बस इतना है। एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, 6 चौक के 24 हो जाएगा, 40 गुणे 100 करेंगे, 100 में 2 शून्य है और 40 में 1 शून्य, कुल मिलाकर 3 शून्य, 4 एक अन्नम 4। तो आपका कुल कितना मत आ गया, 4000 आ गया। दोस्तों, कैलकुलेशन कितना है, बस इतना ही तो कैलकुलेशन है, और इस कैलकुलेशन को करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर ये कैलकुलेशन आप कर ले जाओगे। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 सेकंड में ही लगाया जा सकता है। कहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, और वह 900 मतों से विजयी हो गया। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। अब दोस्तों क्या है ना, कि यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मिला, इसका मतलब है जो जीत रहा है, यानी जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो 65% पाया। तो इसका मतलब है हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला उम्मीदवार इसका मतलब है 35% पाएगा, है ना। अब यहाँ पर कहा है और वह 900 मतों से विजयी हो गया। तो जब ये जीतने वाला विजयी हो रहा है, यानी कितने मतों से, 900 मतों से, तो किसी के सापेक्ष
ये विजयी होगा ना। तो हारने वाले के सापेक्ष ये 900 मत ज़्यादा पाया है, तभी तो 900 मतों से विजयी हुआ। अतः हम ये कह सकते हैं कि हारने वाले से जीतने वाला 900 मत ज़्यादा है। तो हारने वाले से ये ज़्यादा कितना है, 900 ज़्यादा है। तो 900 ध्यान में रखिएगा, ये 900 है क्या, हारने वाले से जीतने वाले का ज़्यादा मत है। तो परसेंटेज में कितना ये ज़्यादा है, 35 से ये कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है मतों में ये कितना ज़्यादा, 900, परसेंटेज में कितना ज़्यादा, 30। तो 930% के बराबर है और 900 जितने प्रतिशत के बराबर होगा उस प्रतिशत मान को नीचे रखिए और जो ज्ञात करना है उसको आप गुणे में रखिए। अब देखिए यहाँ पर बटे 100 बटे 30 हो गया ना। अब आपका कह रहा है मतदाताओं का नाम, यहाँ कहा है मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम, यानी हमको कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है। तो हमको कुल मतदाता के लिए 100% से गुणा करना पड़ेगा। अब सॉल्व कर दीजिए, 1 1 शून्य कैंसिल, 3 त्रिका 9, ये 30 हो गया, ये 100 हो गया, 100 में 2 शून्य और 30 में 1 शून्य और 3 एकन्नम 3, 3000 कुल मतदाता थे और उन्होंने अपना मतदान किया। अब यहाँ पर अगर हम ये कहें कि हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, अगर हारने वाले की बात होती ना तो हारने वाले के लिए 35%, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता, 35 से गुणा करना पड़ता। तो हम क्या करते, 900 बटे 30 गुणे 35 करते और सॉल्व कर लेते, है ना। 3 त्रिका 9, 30 गुणे 35 करते, कितना, 3 पच्चे 15 के 5 और 3 त्रिका 9, 1 10, 1050 मत हारने वाले उम्मीदवार को मिला। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। अब दोस्तों जीतने वाला यानी पहले नंबर पर रहेगा, तो कोई दूसरे नंबर पर रहेगा और एक तो लास्ट वाले नंबर पर रहेगा। अब इसमें कहा ना जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, भैया जो जीत गया वो 45% है। अब कहा है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 25% मत मिला। अब ये तीसरा स्थान है ना, 25% ये मिला तीसरे को। अब कुल मिलाकर 100% होता है, उसमें से ये 45%, ये 25% जोड़ लिया तो कितना हुआ, 70%। टोटल हुआ इन तीनों, इसका और इसका, यानी पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर रहने वाले का जोड़ लिया तो 70। तो 100 में से ये दोनों छिका कर बैठे 70, तो इसके लिए बचा कितना, 30%। यही तो होगा। अब आगे पढ़ो। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार गया हो, देखिए दूसरे स्थान पर जो है ना वो हार गया है, तो किसी के सापेक्ष हारा है। किससे हारेगा, जो जीत गया है उसी से तो हारेगा। इस वाले से ये हार गया कितने मत से, 4500, यानी इस हारने वाले का मत कितना कम है, 4500 कम है। कम कितना, 4500, ध्यान देना, 4500 रख लिया, कम है ये किससे, जीतने वाले से ये 4500 कम है। तो प्रतिशतवा में अंतर कितना है, 4500 में से 30 घटा लेंगे, 15%, यानी 15% की वैल्यू है 4500। और 4500 जब 15% के बराबर है तो इसको हम बटे में रखेंगे और जो हमको ज्ञात करना हो उसको गुणे में रखेंगे। कहा है कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया, यानी 100% की वैल्यू हमको ज्ञात करना है। 100 से गुणा कर लीजिए। अब इसको 15 3 45, ये हो जाएगा 300 गुणे 100 करेंगे। 100 में 2 शून्य, 300 में 2 शून्य, 4 शून्य हो गया, 3 एकन्नम 3 हो गया, यानी कुल मिलाकर 30,000 मतदाताओं ने मतदान किया था। दोस्तों अगर यहीं पर सबसे लास्ट वाले का यानी तीसरे स्थान पर रहने वाले का मत पूछा जाता तो यहाँ पर जहाँ 100 से गुणा किए हैं ना, 100 से गुणा करके तो हम कुल मतदाताओं का नाम लेते आए, यानी कुल मतदाताओं की संख्या लेते आए।
है ना। लेकिन 25 से यहीं पर गुणा कर दें तो तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला वो निकल जाएगा। अगर 30 से गुणा कर देंगे तो दूसरे स्थान पर जो उम्मीदवार था उसका मत निकल जाएगा। इसी 100 की जगह पर अगर हम 45 से गुणा कर देंगे तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला ये मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें कुछ अवैध मत होंगे, है ना। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अवैध मत वाला सवाल, तो उसको भी देख लीजिए। ये देखो है, ये चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गया। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त कर 1600 मतों से हार गया, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया। तो दोस्तों जो अवैध हो गया उसमें भी मतदाता ने तो मत दिया था, और जो वैध है उसमें भी तो मतदाताओं ने ही मत दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मत है वो दो भागों में बट चुका है। मत एक तो अवैध हो चुका है, यानी खराब हो चुका है, और एक वैध है ना। तो 20% क्या है, 20% अवैध है। तो 20% किसके सापेक्ष अवैध है, इस टोटल मत का 20% ये अवैध है। इसका मतलब ये अपने आप में कितना है, ये टोटल मत का 80% है। तो इसको हम 80% नहीं मानेंगे, है ना। क्यों, देखिए ये टोटल मत का 80% वैध है ना। तो पहले मैं देखिए इतना जानते रहिए कि ये 80% है, इस टोटल मत का 80% है, लेकिन इसको मैं अभी 100% मान कर चलता हूँ, क्योंकि इसी वैध में से कुछ एक तो हार जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, है ना। मैं वैध मत को अभी 100% मान कर चल रहा हूँ, है ना। लास्ट में इसको 80% कुल मत का मान लूँगा। तो हारने वाले को कितना मिला है, देखिए कहा है ना, रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया। हारने वाला 40% पाया वैध मत का। तो वैध मत है, वो हारने वाला कौन है, रावत है, और वो कितना पाया, 40%। तो वैध मत का 60% कौन पाएगा, जीतने वाला यानी करीम पाएगा, है ना। अब देखिए इसने कहा ना कि 40% मत प्राप्त कर 1600 मतों से हार गया। अब ये जो 40% पाया है, वैध मतों का 40% जो पाया है वो हार गया। तो हार गया तो कितने से हारा भाई, किससे हारा, जीतने वाले से हारा है। और जीतने वाले से हारने वाले का परसेंटेज में अंतर 20% का है, 20% का है। और मत कितना, मत ये कम पाया है 1600, तो 1600 को ऊपर रखो, यानी मत था 1600 और ये 1600, दोनों के मतों का अंतर है, और प्रतिशत का अंतर कितना, 20। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको वैध मत निकाल लेना है, वैध मत निकाल लेना है। तो वैध मत को अभी मैं 100% मानकर चल रहा हूँ, तो 100 से गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक एक शून्य कैंसिल, 2 अट्ठे 16, 80 में 1 शून्य, 100 में 2 शून्य, कुल मिलाकर 3 शून्य, 8 एकन्नम 8, है ना। यानी इसको मैं 100% मान करके हारने और जीतने वाले को डिसाइड किया। तो ये वैध मत कितना हो गया, 8000 हो गया। वैध मत 8000 हो गया। अब ये 8000 टोटल मत का, यानी यहाँ पर जो मत है उसका 80% ये है 8000। तो 8000 किसके बराबर है, इसके सापेक्ष 80% है, तो इसके सापेक्ष 80/80 करेंगे, है ना। और मतदाताओं ने कहा कुल कितने मतदाताओं ने, तो कुल मतदाताओं के लिए हमको 100% की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अब इसको सॉल्व कर लो, एक एक शून्य कैंसिल, 8 एकन्नम 8, है ना। यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, 100 100, इसमें 2 शून्य, इसमें 2 शून्य, कुल मिलाकर 4 शून्य, और एक एकन्नम 1। आपका कुल कितना हो गया, 10,000 मत। यानी उस चुनाव में कुल मतदाताओं ने
कुल कितने मतदाता थे? 10,000 मतदाता उस चुनाव में थे। दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। वैध मत अवैध मत में था, वैध मत को 100% मान करके जीता और हरा दिया मैंने। जिसको जीतना था उसको वो जीत गया, जो हारना था उसको हार गया, 100% मान करके, है ना। तो यहीं से हमने जो वैध मत निकाला, 100% की वैल्यू यहाँ पर गुणा करके निकाला ना, तो यहाँ से जो वैध मत आया वो 8,000 आया। लेकिन कुल मत पड़ा था उसके सापेक्ष ये 80% था, तो इसीलिए 8,000 के बटे में हमने 80 किया। और अब कुल मत ज्ञात करने के लिए ये अपने आप में 100% है, इसका 100 से गुणा करके कुल मत हमने ले आया 10,000। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का हमारा यह टॉपिक और हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही हर रोज़ मैं एक वीडियो लेकर के आता हूँ। आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो इन सभी चीज़ों का आप बहुत अच्छे से लाभ ले पाएंगे। अतः ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगले दिन पुनः मिलेंगे।